मरियम रावलपिंडी की रहायशी थी। खूबसूरत और खूबरू, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही उसका पाँव भारी हो गया। सास ससुर नंदे भावजे सभी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शोहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल लेकर गए। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी बताई। ये सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने लगे। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बलाएं लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही है। खैर अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले सभी लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना इस बार भी लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी इनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले अखराजात भी बातें सुना कर निकलवाते। 2 साल मजीद गुजरे। मरियम तीसरी बार फिर माँ बनने वाली थी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मैके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी हैं तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए जमीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी मरियम की बारात के खाने को खराब कहा जाता, कभी मरियम के जहेज पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। उसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबर शाकर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती। मजीद मेहनत और खिदमत करके सास ससुर का दिल जीतना चाहती थी। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना। गर्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकाल कर मरियम ने खुद ही सारा घर पेंट किया। सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर है, साफ होगा, घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच कर मरियम दिन रात काम में जुटी रही। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना और ससुर के पैर दबाना मरियम के जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलादे नरीना और खानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी रहा। मरियम की बड़ी पहली बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन इसके घर में अब उनकी कोई वक़्त नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा सुबह फजर के बाद फलां सूरा पढ़ो तो औलादे नरीना होगी। किसी ने कहा फलां आयात लिखकर नाफ पर बांधो। अलगर्ज हर इस्लामी व गैर इस्लामी टोना टोटका इस्तेमाल किया गया। जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके हाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। हस्बे साबक डिलीवरी के लिए मरियम को इसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुँची। लेबर रूम जाते हुए मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के स्पुर्द किया। मुबारक हो बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त न कर सकी। इसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। इन 40 सेकंड्स में मरियम सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया और ये जो अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरी छातियों पर रुकी गई, इसका क्या गुनाह है। इन 40 सेकंड्स में मरियम ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। बिन माँ की 4 बच्चियां कौन संभालेगा और ये बच्ची जिसकी उम्र अभी 40 सेकंड्स है, ये भी अगले 40 साल इसी जुल्म की चक्की में पिसेगी। डॉक्टरों ने मरियम की लाश और बच्ची मरियम की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी। सब कहते थे मरियम को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक नहीं मर्डर था। आप भी अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा कि आया वो हार्ट अटैक था या मर्डर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।